Hello TCS Army, welcome back to the channel. फास्ट ट्रैक सीरीज 1.0 अपना पूरा कंप्लीट हो गया है। वो सीरीज में मैंने जो जो बोर्ड के इंपॉर्टेंट सम्स थे सारे करवा के लिए हैं। अभी अपना चालू है जीरो टू हीरो 1.0। इसमें जो टेक्स्ट बुक के अनसॉल्व और सॉल्व एग्जांपल जो जो इंपॉर्टेंट है, जिसके एडजस्टमेंट जिस आने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है एग्जाम्स में, जो कॉन्सेप्चुअली इंपॉर्टेंट है, वो सारे सम्स मैं आपसे करवा के लेने वाला हूँ। तो आज मैंने फाइनल अकाउंट्स का सम लाया है, पेज नंबर 57 अपने टेक्स्ट बुक का, क्वेश्चन नंबर 4 का है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अभी क्वेश्चन में क्या बोला है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। कोई बात नहीं। अभी सबसे पहला आते हैं ट्रायल बैलेंस के डेबिट में। ट्रायल बैलेंस के डेबिट में आपको टोटल 3 चीजें मिलती है। गाइस थोड़ा सा गला बैठा हो गया तो प्लीज कॉपरेट करो। ट्रायल बैलेंस के डेबिट में टोटल 3 चीजें मिलती है। आइदर इट इज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, और इट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, या आपका जाएगा बैलेंस शीट के एसेट पे। अभी सबसे पहला आपको ओपनिंग स्टॉक दिया है, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक मैंने मतलब ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखा टू ओपनिंग स्टॉक। कितना अमाउंट दिया है बच्चों वहां पे आपको? 25,000। ये हो गया। उसके बाद आपको दिया है डेटर्स। कितना दिया है? 80,500। डेटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट है क्या? यस। तो डेटर्स मुझे लिखना पड़ेगा इनर कॉलम पे, डेटर्स 80,500। चलो ये भी आपका हो गया। उसके बाद आपको क्या दिया है? बिल्स रिसीवेबल। कितना दिया है? 10,000। ओके, मैंने एसेट में लिख के निकाला बिल्स रिसीवेबल 10,000। चलो ये हो गया। उसके बाद आपको क्या दिया है? परचेसेस। कितना दिया है? 2,08,500। अभी परचेसेस के ऊपर एडजस्टमेंट है क्या? यस, मुझे परचेस रिटर्न का दिख रहा है, ठीक है। तो मैंने यहां पे लिखा टू परचेसेस 2,08,500। सो ये भी आपका हो गया। उसके बाद रिटर्न लिखा है। अभी देखो, जो ट्रायल बैलेंस के डेबिट में दिया होता है ना बच्चों, वो आपका होता है सेल्स रिटर्न। क्या बोला मैंने? जो ट्रायल बैलेंस के डेबिट में दिया होता है वो आपका होता है सेल्स रिटर्न। उसके लिए मैं क्या करता हूं, ऐसा यहां पे लिखता हूं बाय सेल्स, उसके बाद माइनस करके लिख देता हूं रिटर्न। कितना अमाउंट दिया रिटर्न का बच्चों? वहां पे आपको अमाउंट दिया 1,000। चलो इतना करके मैं खाली छोड़ देता हूं। उसके बाद आपको दिया है कैरियज इनवर्ड। कितना लिखा है? 3,000। देखो कैरियज 3 प्रकार के होते हैं, कैरियज, कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड। कैरेज एंड कैरेज इनवर्ड इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस, तो वो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। एंड कैरेज आउटवर्ड इज अ डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, तो वो जाता है पीएनएल के डेबिट में। अभी कैरेज इनवर्ड कितना दिया है? 3,000। तो यहाँ पे लिखा टू कैरेज इनवर्ड। कितना अमाउंट है बच्चों? 3,000। उसके बाद दिया है कैरेज आउटवर्ड। कितना दिया है? 4,500। चलो यहाँ पे लिख के निकलता हूं टू कैरेज आउटवर्ड। कितना अमाउंट है? 4,500। उसके बाद क्या दिया है आपको? मोटर व्हीकल। कितना दिया है? 55,000। मोटर व्हीकल पे कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं है। चलो तो डायरेक्टली लिख देता हूं आउटर कॉलम पे मोटर व्हीकल 55,000। ये हो गया। उसके बाद आपको दिया है जनरल एक्सपेंसेस 1,800। जनरल मतलब कहां पे जाएगा? पीएनएल के डेबिट में। तो लिखा टू जनरल एक्सपेंसेस 1,800। ये हो गया। उसके बाद आपको दिया एक्सपोर्ट ड्यूटी। कितना दिया? 900। चलो ये भी लिख के निकाला यहाँ पे टू एक्सपोर्ट ड्यूटी 900। उसके बाद आपको दिया है एडवर्टाइजमेंट। ओ यहाँ पे हिडन एडजस्टमेंट आ रहा है। चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टू, ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट है बच्चों। कितना दिया है? 4,800 दिया है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्या बोला है, ये तुम्हारा 3 साल का है, ओके। फाइनल अकाउंट्स इज प्रिपेयर्ड एवरी ईयर। तुम्हें को वो साल का ढूंढ के निकालना है। सी नाउ व्हाट आई विल डू, 4,800 आपको कितने साल का दिया है बच्चों क्वेश्चन में? 3 साल का। तो मेरे को ढूंढना है 1 साल का। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, मेरे को मिलेगा 1,600, ठीक है। और अब ये क्या हो गया, यहाँ पे क्या बोला? इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर मतलब कितना महीना होएगा? 6 मंथ्स। इसके लिए मैंने किया इंटू 6/12। ये आपका कितना आ गया? 800। मतलब एडवर्टीजमेंट का खाली खर्चा है आपका 800। तो बाकी का जो 4,000 है, कंपनी हैज पेड इन एडवांस। मतलब ये आपका क्या हो गया? प्रीपेड। प्रीपेड का सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा? बैलेंस शीट के एसेट पे। मैंने लिखा प्रीपेड एडवर्टीजमेंट, ये लिख के निकाला 4,000। ये आपका हो गया। उसके बाद लिखा है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। कितना दिया है? 1,200। चलो यहाँ पे लिखा टू प्रिंटिंग और स्टेशनरी 1,200। ये भी हो गया। उसके बाद क्या दिया आपको? ड्राइंग्स दिया है, ठीक है। किसका? मीरा और माधव का।
सो व्हाट आई विल डू, आई विल राइट कैपिटल, पहला लिखा मीरा और उसके बाद लिखा मैंने माधव। ओके, अभी मैंने सीधा पहला माइनस कर दिया ड्राइंग्स, कितना अमाउंट है ड्राइंग्स का देखो, यहाँ से भी मैंने माइनस कर दिया आपका ड्राइंग्स, कितना अमाउंट है, यहाँ पे अमाउंट दिया है 3500 मीरा का, तो ये माइनस किया 3500, और कितना अमाउंट दिया है इसका माधव का 2000, चलो ये भी मैंने माइनस कर दिया। ओके, उसके बाद आपको क्या दिया है, लीज होल्ड प्रीमाइसेस दिया है 1,10,000। अभी इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, तो ये मैं लिख देता हूं तुम्हारे इनर कॉलम पे, लीज होल्ड प्रीमाइसेस 1,10,000, चलो ये हो गया। उसके बाद क्या दिया है, कैश एट बैंक दिया है 45,000। ओके, तो मैंने लिख के निकाला कैश एट बैंक 45,000, और उसके बाद क्या लिखा है, फर्नीचर कितना दिया है 8,300, तो नेक्स्ट मैंने लिखा फर्नीचर 8,300। ये हिसाब से आपका पूरा ट्रायल बैलेंस का डेबिट कंप्लीट हो गया है। गाइस, वेन एवर यू आर वॉचिंग माई वीडियोस, हाथ में टेक्स्ट बुक ले लो, सामने सम देखो, और एक एक में कैसा पोस्टिंग करता हूँ वो चीजें आप लोग वहाँ पे नोट डाउन किया करो, और कोई डाउट्स रहेगा तो वो जरूर कमेंट सेक्शन पे लिखना, मैं एक एक करके आपके डाउट भी जरूर सॉल्व कर दूंगा। अभी आ जाओ ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट पे। ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट पे टोटल आपको तीन चीजें मिलती है, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट में हो सकता है वो, और इट कैन बी इन प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, और इट कैन बी इन बैलेंस शीट लायबिलिटी। अभी पहला आपको वो लोग ने क्या दिया है, वहां पे बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है, ठीक है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट में यहाँ पे लिखा लायबिलिटी है। ओके, कितना अमाउंट है ओवरड्राफ्ट का वहां पे 5,000, तो ये लिख के निकाला 5,000। उसके बाद आपको क्या दिया है वहां पे, बिल्स पेएबल, कितना दिया है बिल्स पेएबल 12,500, चलो ये हो गया। उसके बाद आपको क्या दिया है, क्रेडिटर्स दिया है, कितना दिया है 68,000, चलो नेक्स्ट लिखा क्रेडिटर्स 68,000। उसके बाद आपको क्या दिया है, सेल्स दिया है, कितना दिया है 3,25,000, चलो यहाँ पे लिखा 3,25,000, इसमें से माइनस करो कितना बचेगा 3,24,000। ओके, ये हो गया। उसके बाद आपको नेक्स्ट क्या दिया है, आउटस्टैंडिंग रेंट दिया है, कितना दिया है 2,000। देखो, अभी अगर आउटस्टैंडिंग रेंट ट्रायल बैलेंस में दिया होता है तो डायरेक्टली आप लोग बैलेंस शीट लायबिलिटी पे लिखो, बट अगर ये एडजस्टमेंट पे दिया होगा तो इसका दो इफेक्ट आएगा, एक तो एक्सपेंसेस में प्लस करोगे और सेकेंड इफेक्ट आएगा लायबिलिटी में। अब यहाँ पे आउटस्टैंडिंग रेंट कितना दिया है 2,000, चलो ये लिखा मैंने आउटस्टैंडिंग रेंट 2,000। उसके बाद चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, नेक्स्ट क्या दिया है आपको, अनपेड वेजेस दिया है, कितना अमाउंट है अनपेड वेजेस का बच्चों, वहां पे दिया है 1,500, चलो ये भी हो गया। उसके बाद आपको कैपिटल दिया है, कितना कैपिटल दिया है 75,000, तो यहाँ पे लिख के निकाला 75,000। उसके बाद वापस लिख के निकाला 75,000, ये दोनों चीज हो गया। और उसके बाद अभी नेक्स्ट आपको क्या दिया है, परचेज रिटर्न दिया है, कितना दिया है 1,000, चलो यहां से माइनस करो परचेज रिटर्न 1,000, कितना बचेगा ये 2,07,500। ये हिसाब से आपका पूरा ट्रायल बैलेंस का पोस्टिंग कंप्लीट हो गया है। अभी आ जाओ एडजस्टमेंट पे। पहला एडजस्टमेंट कौन सा दिया है, क्लोजिंग स्टॉक 32,000। क्लोजिंग स्टॉक के बच्चों आपको मालूम है दो इफेक्ट है, पहला मैंने लिख के निकाला ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में 32,000, और सेकेंड इफेक्ट इसका कहाँ पे आएगा, बैलेंस शीट के एसेट पे क्लोजिंग स्टॉक 32,000, ये हो गया। उसके बाद आपको क्या दिया है, प्रोवाइड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ₹2,000, तो बेसिकली ये आपको क्या दिया है, फर्दर बैड डेट्स। तो पहला मैंने क्या किया, यहां से मैंने माइनस किया 2,000, मतलब यहाँ पे बचा कितना बच्चों, यहाँ पे बचा 78,500। अभी अपने को क्या लेस करने का, न्यू आरडीडी। न्यू आरडीडी इज गिवन इन परसेंटेज, कितना परसेंट दिया बच्चों, वहां पे आपको 3% दिया है, तो 78,500 का 3% कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 2,355। ओके, 78,500 माइनस 2,355, ये कितना बचता है 76,145। आपका सेकेंड एडजस्टमेंट और थर्ड एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया। इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे आता है, पीएनएल डेबिट में। ओके, मैं वहां पे लिखता हूँ। अभी बैड डेब्ट्स दिया नहीं है, खाली आपको दिया है फर्दर बैड डेब्ट्स एंड न्यू आरडीडी, चलो इतना मैं ऐड करता हूँ,
कितना अमाउंट है फर्दर बैड डेब्ट्स का बच्चों? ये आपको दिया है 2000 और अभी आपको ये कितना मिला 2355, मतलब ये दोनों को प्लस करो कितना जाएगा 4355। आपका ये एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या बोला है, वैल्यू ऑफ लीज होल्ड प्रीमाइसेस इज 1 लाख। अभी क्वेश्चन में आपको लीज होल्ड कितना दिया है 1,10,000। अभी इसका तुम्हारा वैल्यू कितना हो गया 1 लाख। मतलब यहाँ पे बेसिकली क्या हो गया 1,10,000 का अगर एक हो गया मतलब 10,000 का तुम्हारा हो गया डेप्रीसिएशन। एंड डेप्री का सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा पीएनएल डेबिट में। उसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ टू डेप्रीसिएशन ऑन लीज होल्ड प्रीमाइसेस कितना अमाउंट आ रहा है बच्चों, ये आपको अमाउंट मिल गया 10,000। ये हो गया। अभी लास्ट एडजस्टमेंट क्या बोला है, आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आपको दिया है 500, ठीक है। अभी आउटस्टैंडिंग है मतलब पहला फिर क्या करोगे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में प्लस करोगे। चलो ये इनर कॉलम पे लेता हूँ 1200, यहाँ पे मैं प्लस करता हूँ आउटस्टैंडिंग 500, मतलब ये कितना हो गया 1700। और आउटस्टैंडिंग का सेकेंड इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट लायबिलिटी, तो यहाँ पे लिखता हूँ आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना अमाउंट है बच्चों 500। तो ये हिसाब से आपका पूरा पोस्टिंग कंप्लीट हो गया। यहाँ तक अगर कुछ डाउट रहेगा तो जरूर मुझे पूछना। तो सबसे पहला आप लोग आ जाओ अभी ट्रेडिंग अकाउंट पे। ट्रेडिंग अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, मतलब डेबिट में एक्सपेंसेस क्रेडिट में इनकम। चलो अब मेरा डेबिट का सारा प्लस करते हैं 25,000 प्लस 2,07,500 प्लस 3,000, ये आपका आता है 2,35,500। अभी क्रेडिट का देखो 3,24,000 प्लस 32,000, ये आपका होता है 3,56,000। अभी ट्रेडिंग अकाउंट पे आपको क्या दिख रहा है, क्रेडिट साइड इज बिगर देन द डेबिट साइड। अकाउंटिंग लैंग्वेज में बात करूं तो इनकम इज मोर देन एक्सपेंडिचर। तो बिजनेस में क्या आएगा प्रॉफिट, उसके लिए मैंने यहाँ पे लिख के निकाला टू ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 3,56,000 माइनस 2,35,500, यह आपका हो रहा है 1,20,500। अभी जो ग्रॉस प्रॉफिट है मैंने यहाँ पे ट्रांसफर किया, ठीक है, इसके लिए मैंने लिखा माई ग्रॉस प्रॉफिट 1,20,500। अभी ध्यान देना बच्चों, देखो 10,000 प्लस 4,500 कितना होता है 14,500 प्लस 1,800 प्लस 900 ये कितना होता है 2,700 प्लस 1,700 प्लस 4,355 प्लस यहाँ पे कितना आ रहा है आपका 800, तो ये कितना आता है 24,055। चलो मैं यहाँ पे लिख के रखता हूँ 24,055। वापस क्रेडिट साइड इज बिगर देन द डेबिट साइड, मतलब बिजनेस में क्या हो रहा है इनकम ज्यादा है और खर्चा कम है तो क्या होगा प्रॉफिट। इसलिए मैंने माइनस किया 1,20,500 में से प्रॉफिट आपका आ रहा है 96,445। नेट प्रॉफिट देखो दो पार्टनर्स, एक मीरा है और दूसरा कौन है आपका माधव। कितना प्रॉफिट आ रहा है 96,445। अभी डिवाइडेड बाय 2 करता हूं सी, अभी सब में कोई रेशियो नहीं दिया है मतलब दोनों इक्वल पार्टनर्स है, तो कितना आएगा एक का 48,223 और यहाँ पे आएगा 48,222, तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे प्लस हो गया। ओके कितना है 48,000 कितना दिया इसको 223 और इसको दिया है 48,222। अभी कितना आएगा देखो बच्चों 75,000 माइनस 3,500 प्लस 48,223, ये आपका आ गया 1,19,723। अब यहाँ पे देखो 75 माइनस 2 कितना होता है 73,000 प्लस 48,222, ये आपको आता है 1,21,222। चलो अभी सबको प्लस करते हैं। पहला आपका ये 1,500 है ओके, प्लस 1,19,723 प्लस 1,21,222 प्लस 5 प्लस 12 कितना होता है 17,500 प्लस 68 प्लस 2 70,500, यह आपका आता है 3,30,445। चलो मैं कहाँ लिखूं अभी, यहाँ पे लिख देता हूँ 3,30,445। अभी एसेट का चलो सब प्लस करते हैं
पहला कितना अमाउंट है 76,145 प्लस ये कितना हो गया 65 प्लस 4 69,000 प्लस 10 प्लस ये कितना होता है 1,45,000 प्लस 8,300 प्लस 32,000 ये भी आपका होता है 3,30,445। ये हिसाब से आपका सम पूरा कंप्लीट हो गया। आई होप आपको सबको ये सम समझ में आ गया रहेगा। कुछ डाउट रहेगा तो जरूर कमेंट सेक्शन पे लिखना और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को डू सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, हैप्पी लर्निंग।